हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको पंजाब नेशनल बैंक से जो है 3 लाख का पर्सनल लोन चाहिए 2 सालों के लिए। तो उसका मंथली ईएमआई क्या बनेगा, इस समय पीएनबी बैंक में जो है पर्सनल लोन का क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह चल रहा है, वहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं, कौन कौन सी स्कीमों के तहत जो है आप पंजाब नेशनल बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हो। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बताएंगे जो आप पर्सनल लोन के ऑफर वगैरह किस वेबसाइट से जो है चेकआउट कर सकते हो। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा वीडियो जो है आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने यहाँ पे एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर आपको हर बैंक का पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, इनके आपको ऑफर वगैरह इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो जैसे मैं देखिए पंजाब नेशनल बैंक के पर्सनल लोन पे आता हूँ। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे सर्च करके भी आ सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने पीएनबी डाला, देखिए यहाँ पे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड आपको यहाँ पे लिंक वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले लिंक में आ रहा है जो अगर आप पर्सनल लोन की आपको स्कीमें वगैरह जाननी है तो आप इस लिंक पे जो है क्लिक कर सकते हो। आपको जो है अप्लाई करना है लोन तो अप्लाई भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे पर्सनल लोन के कितना आपको मैक्सिमम मिल सकता है ये आप चेकआउट कर सकते हो। पर्सनल लोन रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह हैं, एलिजिबिलिटी चेक करनी है, इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक करने हैं, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने हैं, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप यहाँ से जो है चेकआउट कर सकते हो। और ऑफर वगैरह इस वेबसाइट पर जो है इसके लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा जरूर चेकआउट करिएगा। तो अब हम चलते हैं ईएमआई कैलकुलेट करने। तो ईएमआई कैलकुलेट में हम चलते हैं पर्सनल लोन में, बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर के पर्सनल लोन में, और यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं। तो अमाउंट चाहिए हमको 3 लाख का। तो 3 लाख का हमने अमाउंट डाल दिया। और इंटरेस्ट रेट, अब इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है तो चलते हैं इनकी ऑफिशियल साइट पे। तो देखिए जो इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग होती है 9.30 से स्टार्टिंग होगी मिनिमम, और यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो जाएगी 15.85% के आसपास जो है यहाँ पे मैक्सिमम जाएगा। तो अभी के लिए हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया वो 9.30 लिया, लेकिन अगर उसके लिए आपका सिविल स्कोर जो है वो 800 या 800 के आसपास का जो है आपका सिविल स्कोर होना चाहिए, तभी जो बैंक होगी आपको अपने लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड करेगी। फिर यहाँ पर चलिए अब हम डाल देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 9.30, जो कि सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पे 9.30 लोन टेन्योर मैक्सिमम देखिए 5 साल के लिए ले सकते हो, लेकिन हमें लोन टेन्योर 2 साल के लिए लेना। 3 लाख का लोन 9.3% के इंटरेस्ट रेट पर 2 साल के लिए। आप देखिएगा आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा। तो मंथली ईएमआई आपका बनेगा 13,747 रुपए। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 29,922 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 3,29,922 रुपए। यहाँ देखिए प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपका होगा 90.9% और टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो वो होगा 9.1%, जो कि होगा 29,922 रुपए। तो इस तरीके से आप डिटेल में अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम एक और केस बताते हैं कि अगर आप लोन टेन्योर को जैसे मान लीजिए 3 लाख का लोन 3 साल के लिए लेते हो तो देखिएगा आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा। अब देखिए आपका मंथली ईएमआई जो बनेगा, लोन ईएमआई वो बनेगा 9,582 रुपए। टोटल इंटरेस्ट जो पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा आपको 44,947 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 3,44,947 रुपए। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपका हो गया 87% और इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो वो हो गया 13%। तो इस तरीके से आप डिटेल में जो अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। और भी यहाँ पे डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके लिए आप देखिए नीचे आएगा तो यहाँ से जितने भी ईयर्स के लिए आपने लोन लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने 3 साल के लिए लिया हुआ था, अभी 3 साल के लिए। तो देखिएगा आपका जितने भी आपने लोन लिया 3 साल के लिए तो वहां से उन ईयर्स का जो है आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग का चेक कर सकते हो। तो जैसे 2022 में मैंने लिया तो 2023 का आप देखिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितना लगेगा आप पूरा चेक कर सकते हो। 24 का देख सकते हो। 2022 में जो अभी सितंबर महीने से दिसंबर महीने तक का है वो भी आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो, टोटल पेमेंट कितनी बनेगी। नीचे आएगा तो यहाँ से अपना मंथली वाइज भी आप जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। तो मेरी ईएमआई थी 9,581, इसमें मेरा प्रिंसिपल होगा 7,256, इंटरेस्ट होगा 2,325 रुपए। तो बैलेंस अमाउंट जो बचेगा आपका 3 लाख का लिया है आपने लोन, उसमें से जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है 7,256, ये सितंबर महीने का जो है। तो यहाँ से अब जो आपका बचेगा अमाउंट वो बचेगा 2,92,743, जो आपके लोन अमाउंट का जो है 2.42% जो है आपने यहाँ से चुका दिया है सितंबर महीने में। ऐसे आप डिटेल से जितने भी ईयर के किसी भी मंथ का जो है आपने डिटेल में यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इस पर विजिट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
अब हम चलते हैं कुछ स्कीमें वगैरह देखेंगे, आपको पंजाब नेशनल बैंक की स्कीमें वगैरह बताएंगे कि पर्सनल लोन में क्या स्कीमें चलती है, कितना मैक्सिमम अमाउंट आप ले सकते हो लोन। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लोन अमाउंट जो आप ले सकते हो वो ले सकते हो 20 लाख तक का। और अगर आप फॉर पेंशनर हैं उनको भी पर्सनल लोन यहाँ पे मिलता है, जिसकी स्टार्टिंग होती है 10.65% से। लोन टेन्योर जो है आप 7 साल तक के लिए ले सकते हो फॉर पेंशनर, और जो है 5 साल के लिए भी ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस जो है यहाँ पे 1% लगेगी आपके लोन अमाउंट पर। प्रीपेमेंट चार्जेस यहाँ पे कोई नहीं लगेंगे, फॉर क्लोजर चार्जेस यहाँ पे कोई भी आपसे नहीं लिए जाएंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से जो है कौन कौन सी स्कीमें वगैरह चल रही हैं जिससे आप जो है आप और यहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह मिलेंगे। तो सबसे पहले आता है पीएनबी सहयोग ऋण पर्सनल लोन फॉर पब्लिक है ये। अगर आप पैरामिलिट्री डिफेंस पर्सन है जिनकी सैलरी जो है पीएनबी अकाउंट में आती है, पीएनबी बैंक में आती है, तो उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी वो होगी 10.30%। फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है जिनकी सैलरी जो है मान लीजिए इस अकाउंट में नहीं आती, पीएनबी बैंक में नहीं आती, तो उनको किस इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा। देखिए आपके सिविल स्कोर के हिसाब से अगर आपका 800 है तो 10.65 जो कि सबसे लोएस्ट है, 750 से 800 के बीच में है तो 11.65, 650 749 के बीच में है तो 12.65, और अगर 650 के भी आप नीचे है तो आपका होगा 13.15% के इंटरेस्ट रेट पर आपको मिलेगा। अब देखिए तो और भी अलग एम्प्लॉय जैसे फॉर कॉर्पोरेट अदर एम्प्लॉय विड्रॉल सैलरी थ्रू पीएनबी, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट गेटिंग सैलरी थ्रू, अगर जिनकी सैलरी जो है पीएनबी बैंक के थ्रू नहीं आती है तो उनको कौन से उस पर रेट पर मिलेगा। अगर आपका 750 से नीचे देखिए 12.65, 650 से 749 के बीच में है तो आपका 14.65, और लेस देन अगर 650 है तो आपको 15.15% के इंटरेस्ट में मिलेगा। फिर लोन टू एम्प्लॉय अंडर चेक ऑफ फैसिलिटी की तरफ लेते हो तो अगर आपका सिविल स्कोर 800 है तो 13.15, 750 से 800 के बीच में है तो 13.6, अब 650 से 749 के बीच में है 15.35, और लेस देन अगर 650 के नीचे अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो आपको 15.85% के इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। तो ये कुछ स्कीमें रही जिनमें आप जो है अपने सिविल स्कोर के हिसाब से अपना चेक कर सकते हो कि आपको किस इंटरेस्ट रेट पर जो है पीएनबी पर्सनल लोन प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पे जैसे पर्सनल पीएनबी डॉक्टर्स डिलाइट है जो कि डॉक्टर वगैरह के लिए होता है यहाँ पे पर्सनल लोन, तो उनको किस इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। देखिए तो पीएनबी डॉक्टर्स डिलाइट पर्सनल लोन स्कीम फॉर डॉक्टर्स है तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 10.30%। फिर और एक और स्कीम है पीएनबी डॉक्टर्स डिलाइट पर्सनल लोन स्कीम फॉर डॉक्टर्स 1% कंसेशन। 1% कंसेशन किनको मिलेगा, जिनकी जो एप्लीकेंट की जो है सैलरी अकाउंट होगा पीएनबी में होगा। तो अगर डॉक्टर वगैरह हैं उनका सैलरी अकाउंट जो है पीएनबी में होगा तो उनको जो 1% का यहाँ पे कंसेशन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अब उनको जो इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा 9.30% के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। फिर यहाँ पे पर्सनल लोन स्कीम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन या प्रोफेशनल वगैरह की कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो अगर आपका सिविल स्कोर 800 है तो 11.65 से स्टार्टिंग होगी, और 700 से नीचे और 800 के आसपास का है और यहाँ आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो आपको 12.65% के इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे दिया जाएगा। अब पेंशनर के लिए देख लेते हैं पर्सनल लोन का क्या इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग होगी वो होगी 10.65% यहाँ पे। अब हम देखते हैं कुछ टॉप बैंक से उनसे कंपैरिजन कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या जो है पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट वगैरह चल रहे हैं। तो सबसे पहले नाम आता है एचडीएफसी बैंक का जिसकी स्टार्टिंग होती है 11% से, एसबीआई 10.30 से स्टार्टिंग है, आईसीआईसीआई बैंक 10.75, एक्सिस बैंक 10.25, कोटक महिंद्रा बैंक 10.99, इंडसइंड बैंक 10.49, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 10.49, बजाज फाइनेंस 13% और टाटा कैपिटल 10.99%। ये कुछ टॉप बैंक्स रहे जिनसे आप जो है पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह चल रहे हैं तो आप चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस और चार्जेस वगैरह क्या लगेंगे। तो प्रोसेसिंग चार्जेस लगेंगे आपके लोन अमाउंट का 1% लगेगा, और अगर आप डिफेंस पर्सन हैं, अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आप कोई भी चार्जेस वगैरह आपको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं होगी, कोई भी आपकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह नहीं लगेगी। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस क्या है, अगर आप 2 लाख तक का लेते हो तो 270 रुपये लगेंगे, 2 लाख के ऊपर का लोन लेते हो तो 450 रुपये। फॉर डिफेंस पर्सन के लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे। प्री पेमेंट चार्जेस आपको कोई नहीं लगेंगे, अगर आप टाइम से पहले भी अपना लोन चुकाना चाहते हो तो आपसे कोई चार्जेस वगैरह जो है पीएनबी बैंक नहीं लेगी। अब डॉक्टर्स के लिए देखिए जो प्रोसेसिंग चार्जेस है 0.90% है आपके लोन अमाउंट का। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस 450, प्री पेमेंट चार्जेस नील है। पेंशनर के लिए प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पे कोई भी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस यहाँ पे 500 रुपये आपके लगेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन से जो है पर्सनल लोन के जो है एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है, यहाँ पे कितना लोन मैक्सिमम लोन अमाउंट मिल सकता है आपको। तो पर्सनल लोन फॉर पब्लिक के लिए है, अगर आप पब्लिक कौन सी है जो ले सकती है, यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट उनकी फिल हो सकती है। तो अगर आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी वगैरह आ गई है, डोमेस्टिक या फॉरेन ट्रेवल वगैरह आपको करना है, वेडिंग अगर आपकी है, एजुकेशन वगैरह के लिए लेना है तो आप जो है पर्सनल लोन ले सकते हो। यहाँ पे लोन अमाउंट यहाँ पे 20 लाख तक का लोन अमाउंट मिलेगा जो आपकी मंथली सैलरी का
मिनिमम जो है आप जैसे मैक्सिमम जो लोन अमाउंट कितना मिल सकता है, तो आपकी जो मंथली सैलरी है, तो मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी जो है 20,000 रुपये है, तो उसके हिसाब से जो है 20,000 के हिसाब से उसका जो 24 गुना होगा, तो 24 गुना 48 मतलब 4,80,000 रुपये तक का जो है आपको यहाँ पे लोन अमाउंट मिल सकता है। लोन टेन्योर 6 साल के लिए ले सकते हो। प्रोसेसिंग चार्जेस 1% लगेगा आपके लोन अमाउंट का। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए तो है यहाँ पे पर्सनल और बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए आप जो है यहाँ पे पर्सनल लोन ले सकते हो। तो यहाँ पे जो आपकी ग्रॉस मंथली इनकम होगी तो उसका जो है 10 टाइम्स जो है यहाँ पे आप लोन अमाउंट ले सकते हो। लोन टेन्योर 5 साल के लिए ले सकते हो या तो 65 ईयर की एज तक का लिए आप जो है टेन्योर ले सकते हो लोन। पर्सनल लोन स्कीम फॉर डॉक्टर्स वगैरह के लिए है, तो यहाँ पे उनको भी जो मिनिमम 2 लाख मैक्सिमम 24 लाख तक का जो है लोन मिल सकता है। लोन टेन्योर 7 साल के लिए ले सकते हो। प्रोसेसिंग चार्जेस 0.90% लगेगा। पेंशनर वगैरह भी यहाँ से लोन ले सकते हैं, तो लोन अमाउंट जो है मिनिमम 25,000 का मिलेगा। मैक्सिमम जो है यहाँ पे जो है आप 70 ईयर तक की एज तक के लिए जो आपको मिल सकता है, और आप जो है 10 लाख तक का जो है पर्सनल लोन यहाँ से ले सकते हो। 70 to 75 ईयर्स का है तो आप 7.5 लाख तक का जो है लोन ले सकते हो, और अगर आप 75 ईयर के ऊपर भी हो तो आपको जो है 5 लाख तक का यहाँ पे लोन मिल जाएगा अगर आप पेंशन वगैरह हो। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, तो एलिजिबिलिटी के लिए पंजाब नेशनल बैंक में क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है पर्सनल लोन की। फॉर एप्लीकेंट जो है इनकी सैलरी अगर पीएनबी अकाउंट में आती है, परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, और सर्विस जो है एटलीस्ट 2 ईयर का जो है 2 ईयर से जो अपनी सर्विस वगैरह कर रहे हो। फॉर एप्लीकेंट यूजिंग चेक ऑफ फैसिलिटी एटलीस्ट 3 ईयर का जो है सर्विस टेन्योर उनका होना चाहिए। LIC एजेंट वगैरह हैं और 60 साल के नीचे हैं, तो उनको जो है 5 साल का जो है बिजनेस जो अपना एजेंट वगैरह है तो अपना जो है LIC वगैरह बेचते हैं, तो आपको यहाँ पे 5 साल का जो है बिजनेस स्टेबल आपका होना चाहिए। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की जो मिनिमम ग्रॉस सैलरी है 6 लाख रुपए होनी चाहिए फॉर लास्ट 2 ईयर्स। मिनिमम जो है क्रेडिट स्कोर आपका 750 से ऊपर होना चाहिए। अब डॉक्टर के लिए क्या है, तो डॉक्टर के लिए जो है प्रोफेशनली क्वालिफाइड होने चाहिए और प्रैक्टिस जो कर रहे हो, और उनकी सैलरी एटलीस्ट 5 लाख जो है पर एनम होनी चाहिए, और टैक्स पेयर हो, लास्ट 2 ईयर से जो है टैक्स पे कर रहे हो अपना। फिर जो है अपना जो भी डॉक्टर वगैरह है तो उनको जो है 2 ईयर का जो है कंटिन्यू अपनी जॉब वगैरह कर रहे हो। फॉर पेंशनर के लिए जो है इनकी जो भी पेंशनर वगैरह उनकी जो अगर जो पेंशन है वो पीएनबी बैंक में आती होगी, पीएनबी से जो है पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रही कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह कि आप पीएनबी में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, कौन कौन से लोग जो है पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह चल रहा है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, क्या प्रोसेसिंग फीस लगेगी यहाँ पे। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताएगा कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह आप किस बैंक के बारे में जो है हमसे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन के बारे में जानना चाहते हो, तो किसी भी बैंक का जो है जिस बैंक का आप जानना चाहते हो तो हमारे किसी वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।